नारायण साकार हरि जी आज हम सभी जीवात्माओं को सद्ज्ञान देकर हमें बुराइयों से बचा रहे हैं। सद्ज्ञान देकर हमें एक मानव बना रहे हैं। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ही कर सकते हैं और संसार में संभव नहीं है। हरि परमात्मा जी के दर पर किसी भी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र, चंदा चढ़ावा नहीं है। निःशुल्क हरि परमात्मा जी के दर्शन मिलते हैं, भाईचारे से रहते हैं, मानव मानव को गले लगाते हैं। साथ संगत जी, यहाँ भेदभाव नहीं है, न किसी को गरीब अमीर देखते हैं, ना किसी को काला गोरा देखते हैं। हरि परमात्मा जी हम सभी जीवात्माओं को ये समझा रहे हैं, हे मानव, तू इस संसार में क्यों आया है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तू इस संसार में आके कर क्या रहा है? तुझे क्या करना चाहिए और तू कर क्या रहा है? नारायण साकार हरि परमात्मा जी ही हम सभी जीवात्माओं को निःशुल्क सेवा दे सकते हैं और संसार में संभव नहीं है। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। एक बात है सत्य धर्म, एक बात है अधर्म। विष्णु भगवान ने अधर्म का साथ दिया तो पराजित होना ही पड़ा। इस बात को समझिए, पराजित होना ही पड़ा। कितने किस्सा कहानी है वैदिक काल के इतिहास में, लेकिन वर्तमान की स्थिति और भयावह है। हम अतीत के किस्सा कहानी में तो संलिप्त रहते हैं, वर्तमान को समझने के लिए तैयार नहीं। तो इस कमेटी ने धोखा किया हमारे साथ। ऐसे आदमी को यहाँ संचालन में लगाया जो किसी मायने में, किसी स्तर पर इस लायक था ही नहीं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? बीते कल जब हमारा यहाँ पहुंचना हुआ, ये कनाते भी खुली पड़ी थी। कहीं लज्जा नहीं लग रही कमेटी के लोगों को? डूब के मर जाओ और भोगना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। अधर्मियों को इकट्ठा करते हो, अधर्मियों को लगाते हो और संगत के बीच में ऐसे लोगों को बैठाता था, संचालन करता। लोगों के अंदर की कहानी को हम समझते हैं। अब भी जो कह रहे हैं, अब भी जो बोला जा रहा है, भविष्य में बचने के लिए अगर दोबारा इसका तो दंड मिलेगा, पूरी कमेटी को हो झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। ये वर्दी पहने बैठे सेवादार बचना एक भी नहीं, किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा। हम यहाँ बैठ के कहें, चाहे खेत में बैठ के कहें, हमारी बात स्वार्थ की नहीं होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। हमारी बात जलन, बैर भाव, द्वेष की नहीं होती है। हमारी बात दुश्मनी की, दोस्ती की नहीं होती है। जो कहा जा रहा है वो हो के रहता है। ये वर्दी क्यों मिली है? ये वर्दी किस लिए मिली है?
हर किसी को क्यों नहीं मिली? वर्दी पहनकर गुटबंदी करोगे, आप सही में खड़े होके एक को 4-5 इकट्ठे खड़े बेईमान, वर्दी तो पहन रखी है, किस लिए वर्दी मिली है? और जिले में तू कहाँ जा रहा है? बैठ गया वो, क्या करें? वो बैठ गया। हम बोल ही रहे, सुने न सुने इनका काम है। सुनेंगे कर्म में ढालेंगे, बचाव होगा, अन्यथा साक्षात परमात्मा नारायण हरि संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि मौजूद है, देख रहे हैं। साकार में बचाव के लिए बोल दिया जाता है, निराकार में कोई जरूरत नहीं है, कोई ये मिशन नहीं है, संघ संस्था नहीं है, पंथ नहीं है। तो बीते कल जब हमारा आना हुआ, ये सब खुला पड़ा हुआ था, पशुओं की मेला नुमाइश पेट, और अध्यक्ष बैठा हुआ था बेईमान। 85% आपका अध्यक्ष बैठा हुआ, और भी कमेटी के लोग होंगे। अरे जब तुम में हिम्मत नहीं थी, तुम्हें जरूरत नहीं थी, तो आयोजन क्यों करवाया? नहीं कराना चाहिए। अनुशासन का होना, मर्यादा का होना, कितना नितांत आवश्यक होता है। कह दिया तो कह दिया, जो जिन्होंने लापरवाही की है, कमेटी के सदस्य सेवादारों ने, किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा, बच नहीं सकते। यहाँ के मक्कारी कर रहे हो, यहाँ के विश्वासघात कर रहे हो। आज तक एक शब्द सुनाई नहीं। आर्मी में, मिलिट्री में वर्दी पहनने को मिल जाती है, जीवन सरकार का हो जाता है। जहां लगाया जाएगा, जहां ड्यूटी लगेगी, बर्फ पड़ रही है, ड्यूटी देंगे, देते हैं। अग्नि बरस रही है, बमबारी हो रही है, भाग नहीं सकते। पुलिस की वर्दी मिली है, ये नहीं कह सकते हम ड्यूटी नहीं देंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। और यहाँ मक्कारी करोगे तो सत्य से नाता टूटेगा। ब्रह्मांड में ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से नाता जोड़ सकते हो, सत्य से नाता नहीं जोड़ सकता, सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। शरीर होने के नाते हम कैसे भी वस्त्र धारण करते हैं, तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी समझ में आता है। आपके देश के प्रधानमंत्री जी, तुम जैसा ही शरीर है, लेकिन भले ही पंचतत्व का शरीर उनका भी है, आपका भी है, लेकिन संस्कारों के कारण देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का संपूर्ण कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। कहाँ बच के जाओगे? पूरे ब्रह्मांड की बागडोर नारायण साकार हरि के हाथ में है।
किसे ब्लफ दोगे, किसे धोखा दोगे? हमने नहीं कहा, दो चार महापुरुष होते हैं, प्रवास से लेकर यहां पंडाल तक पहुंचने के लिए कमेटी का धर्म कर्म बनता है, 4 पहिए के वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए। उल्लू समझते हैं, पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। परिवार का काम आ जाए, ब्याह शादी का काम आ जाए, 50 गाड़ी किराए पे करके दे देंगे मान बढ़ाई के लिए। और यहाँ एक 3 व्हीलर भी वहां से लाकर यहाँ छुड़वाने के लिए इनका मन नहीं पसीजा। कितने बढ़िया लोग हैं, वैसे धनवान हैं, वैसे महलवान हैं, महलों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है। क्या सेवा कर रहे हो? माल खा रहे हो, धन इकट्ठा करके माल बनता होगा लंगर में, एक से बढ़िया गेजा माल बनता होगा। क्या कर रहे हो? रही बात प्रेम की, मोहब्बत की, स्नेह की, अपने परिवार में पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता कैसे रहते हैं, कैसे संबंध बनाए रखते हैं? प्रेम से रहते हो, प्रेम की शिक्षा देते हो परिवार में, कलह कलेश न हो। अगर वो परिवार वाली मनोदशा समाज में भी आ जाए तो फिर तो समाज भी परिवार की तरह होगा। फिर परिवार और समाज में भिन्नता नहीं होगी। परिवार वाली अवस्था राष्ट्र के लिए आ जाए, देश के लिए आ जाए, देशभक्त बने, फिर तो पूरे देश के हो जाएंगे आप। दूसरे हर परिवार में परिवार का मुखिया होता है, संरक्षक होता है। परिवार का मुखिया कुछ नियम बनाता है परिवार के लिए। परिवार का जो सदस्य नियमों को तोड़ता है, मुखिया उसे दंडित करता है। कोई दोस्ती नहीं। समाज में भी सामाजिक लोग कुछ नियम बनाते हैं। जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है, समाज उसे दंडित करता है। ये आप सब जानते हैं। सरकार का भी कानून है, भारतीय संविधान, जो कानून को तोड़ता है भिन्न भिन्न विभागों के द्वारा, पुलिस अदालत के द्वारा दंडित किया जाता है। नारायण साकार हरि का वर्तमान का भी कानून है, विधान है, जो हमारे द्वारा लागू किया गया है। आचार संहिता है समाज में, हमने भी
मानव संहिता लागू की है, हमने भी कार्य संहिता लागू की है, हमने भी वचन का विधान लागू किया है। यहाँ आने वाले खुद से प्रश्न करें, खुद से पूछें, जिसे देखो हरि जाने, हरि जाने। जो कहते हैं हरि जाने, उन्हें आज हम प्यारे से प्यारे जो तुम्हारा हो उसकी कसम है, सत्य के साथ में कभी मत आना। कोई भी हो, ऐसे लोगों ने माहौल बिगाड़ रखा है, दुष्ट है, राक्षस है, इंसान नहीं है, संत नहीं है। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।